अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। आज आपको दो कहानियां सुनाऊंगा। दो कहानियां आगे जाकर एक ही हो जाती है। ये कहानी है दो लड़कियों की, लेकिन ये सिर्फ दो लड़कियां नहीं, ये दो ज़मीर हैं। एक लड़की वो जिसने दुनिया से दाद ली और दूसरी वो जिसने दुनिया को आईना दिखाया। कैसे जाकर एक हीरोइन बनी और एक बनी विलन, ये आपको आगे चल के बताता हूँ। एक लड़की का नाम था मलाला यूसुफजई, नोबेल इनाम याफ्ता और इस वक्त मगरिब की चहीती, जबकि दूसरी है सफ़ेद चमड़ी वाली ग्रेटा थनबर्ग, वो लड़की जिसने दुनिया के ताकतवरों को शर्मिंदा करके रख दिया। एक को अमन की अलामत कहा गया जबकि दूसरी को खतरा। मगर वक्त ने बता दिया, सच्चाई वहाँ थी जहाँ पर कबूलियत नहीं थी। कहानी शुरू होती है पाकिस्तान की हसीन वादी सवात से, एक ऐसी वादी जिसको जन्नत कहा जाता था, जहाँ पर सयाहत थी, सुकून था और खुशियाँ थी। फिर एक दिन बंदूकों वाले पहुँच गए और वहाँ पर गोलियों की आवाज़ें चलने लगी। खौफ ने इल्म पर कब्जा कर लिया। बच्चों का, खसूसन लड़कियों का स्कूल जाना बंद हो गया, इल्म तालीम बंद हो गई। इस माहौल में एक नन्ही सी लड़की, एक दलेर लड़की मलाला यूसुफजई, वो ख़वातीन की आवाज़ बनी। उसने नारा लगाया कि तालीम मेरा हक है। और फिर एक अफसोसनाक दिन आया जब उस पर गोली चल गई। कुछ यूं हुआ कि दुनिया जैसे ठहर सी गई। हर खबर, हर अखबार, हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही नाम था, मलाला। दुनिया रोई, हर आंख अश्कबार थी। मगरिब ने ताज़ियत की और मीडिया ने पैदा की एक नई हीरोइन, मलाला, जो कि मजलूमियत की अलामत बनी, तालीम बराए ख़वातीन का चेहरा बनी। मगर रफ्ता रफ्ता ये चेहरा एक अलामत से बढ़कर एक ब्रांड बन गया। हर तस्वीर, हर अवार्ड, हर तकरीर एक नैरेटिव का हिस्सा बनती चली गई और वक्त के साथ साथ एक सवाल जन्म देने लगा। क्या मलाला अब भी एक आवाज़ है या फिर सिर्फ एक ऐसा खामोश चेहरा जो दिखाया जाता है जब दिखाए जाना मकसूद हो? दूसरी तरफ हजारों मील दूर शुमाली यूरोप की खामोश गलियों में एक और कहानी शुरू हो रही थी। स्वीडन की एक 16 साला लड़की ग्रेटा थनबर्ग हाथ में एक बोर्ड लिए अकेली पार्लियामेंट के बाहर खड़ी थी। उस बोर्ड पर लिखा था, मौसमियाती इंसाफ के लिए स्कूल की हड़ताल। लोग हंस रहे थे, मीडिया मजाक उड़ा रहा था, मगर ग्रेटा खामोशी से वो कर रही थी जो बड़े बड़े इदारे नहीं कर सकते। वो सच बोल रही थी। वो बोलते बोलते एक दिन अक़वामे मुत्तहिदा पहुंच गई और वहां खड़े होकर दुनिया के लीडरों के सामने कहा, यू आर स्टीलिंग आवर फ्यूचर। और इसे एक जुमले ने दुनिया के सबसे बड़े सियासतदानों, कारोबारी इदारों, मुनाफिक निज़ाम और टाइकून्स के चेहरों से निकाब खींच लिया। वो निकाब उतर चुका था। ग्रेटा निज़ाम के खिलाफ बोली, वही निज़ाम जो मलाला को अवार्ड देता है, वही निज़ाम जो अमन के नाम पर जंगे करता है, बम बरसाता है और इंसाफ के नाम पर मुनाफिकत छुपाता है। यहां से कहानी दिलचस्प नहीं, खतरनाक हो जाती है। मगरिब को दो किरदार मिले, एक नरम खुशगुफ्तार मती लड़की मलाला और एक तल्ख बेबाक गैरमती ग्रेटा। पहली को मिला नोबेल इनाम, दूसरी को मिली पुलिस की गाड़ी और गिरफ्तारी। पहली को मिला वोग का कवर, दूसरी को मिला घसीट कर गिरफ्तार करने का फोटो। लेकिन ऐसा क्यों? अगर आप देखें तो आपको मालूम होगा कि मलाला मगरिब के नैरेटिव में फिट हो गई है, जबकि ग्रेटा इस नैरेटिव पर निज़ाम उड़ा रही है। मलाला कहती है तालीम दो, ये एक महफूज स्लोगन है। ग्रेटा कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, ये एक खतरनाक सच है। मगरिब को वही आवाज़ पसंद है जो उनके कानों में अच्छी लगे, एक मधुर आवाज़, ना कि एक ऐसी आवाज़ जो ज़मीर को झंझोड़े, जो आपको सोचने पर मजबूर करे। वक्त गुजरता गया और मलाला बरतानिया की आरामदेह ज़िंदगी में रच बस गई। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज, हॉलीवुड के अवार्ड शोज और वोग का फोटोशूट, ये सब बनाते गए केयरफुली क्राफ्टेड इमेज। दुनिया देख रही थी। एक लड़की जो कभी जुल्म के खिलाफ उठी थी, अब ताकत के करीब बैठ गई। इस दौरान दुनिया जलती रही। कश्मीर, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और ख़ुद मलाला का अपना मुल्क पाकिस्तान। मगर मलाला की आवाज़ कहीं सुनाई ना दी। जब गज़ा में मासूम बच्चे शहीद हो रहे थे, जब कश्मीर का बाज़ार खामोश था, जब पाकिस्तान में
इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। मलाला खामोश थी और अब जब वो दुनिया के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बोलती है, वो अपने करियर की बात करती है, वो अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाती है, लेकिन वो इंसानियत की बात नहीं करती, वो गज़ा के मासूम बच्चों की बात नहीं करती, वो पाकिस्तान में हुए जुल्म फिस्तायत की बात नहीं करती। एक वक्त वो था जब गोली उसके जिस्म पर लगी थी, लेकिन आज महसूस यूँ होता है कि गोली उसके ज़मीर पर लग चुकी है। वो चेहरा जो कभी उम्मीद की अलामत था, आज एक तिजारती निशान बन चुका है, एक ट्रेड सिंबल बन चुका है। दूसरी तरफ ग्रेटा जो अरेस्ट होती है मगर एहतजाज नहीं छोड़ती। वो मगरिब के बड़े कॉरपोरेट देवताओं के खिलाफ बोलती है। पहले वो क्लाइमेट चेंज की बात करती थी, लेकिन अब वो सिर्फ क्लाइमेट के लिए बात नहीं करती, अब वो इंसानियत के लिए बात करती है। यही ग्रेटा जब गजा में खून बह रहा था तो इसने फ़लस्तीन का परचम उठा लिया। इस पर एंटीसेमेटिक होने का इल्ज़ाम लगा, मगर इसने कहा इफ स्टैंडिंग फॉर ह्यूमैनिटी इज एंटीसेमेटिक देन सो बी इट। यही फ़र्क है, एक ने स्टेट फेम चुनी जबकि दूसरी ने डेंजरस ट्रूथ। एक मगरिब के साथ जा खड़ी हुई, दूसरी खड़ी हुई मगरिब के खिलाफ, और शायद यही वो लम्हा था जब सच और समझौते के खिलाफ एक लकीर खिंची। ये दुनिया रंगों, चेहरों और शनाख्तों की बुनियाद पर नहीं चाहिए। ये लोग कहते हैं कि डाइवर्सिटी का जश्न मनाते हैं, मगर दर हकीकत मगरिब को चाहिए ओबीडियंट डाइवर्सिटी। मलाला की ब्राउन स्किन है, लेकिन उसने अपने आप को एक्सेप्टेबल बना लिया। ग्रेटा सफ़ेद चमड़ी रखते हुए रिबेलियस रही। मलाला एक ट्रॉफी बन गई। ग्रेटा डिस्कम्फर्टिंग है। डाइवर्सिटी मलाला की काबिल कबूल है जब वो स्माइल करती है। ग्रेटा की डाइवर्सिटी पसंद नहीं क्योंकि वो चीखती है, और मगरिब को चीखें पसंद नहीं। इन्हें वो लोग पसंद है जो खामोशी के साथ सिस्टम में फिट हो जाएं। अगर आप फिक्री और इखलाकी तरह से देखें तो मलाला ने शायद ग्रोथ रोक दी। मलाला के गिर्द एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया कि जिन्होंने मलाला को एक ट्रॉफी से ज़्यादा आगे बढ़ने नहीं दिया। मलाला की बात तालीम तक महदूद रही। उसकी यूएन की तकरीरें, उसके स्लोगन्स, हत्ता कि उसकी एनजीओ की तकरीरें भी सिर्फ तालीम तक महदूद रही, जबकि ग्रेटा सिस्टम तक जहाँ पहुँची। कैपिटलिज्म इटसेल्फ इज़ द प्रॉब्लम, ये वो बात है जो ग्रेटा करती है। मलाला ने करियर ज़रूर बना लिया, लेकिन ग्रेटा ने कॉज बना लिया। मलाला ने अपनी दुनिया महफूज कर रखी है, ग्रेटा ने पूरी दुनिया को गैर महफूज कर दिया है। मलाला इंस्पिरेशनल कोट्स की दुनिया में है, जबकि ग्रेटा तारीख की किताबों में जाएगी, क्योंकि इंस्पिरेशन आर्जी होती है मगर इनकलाब हमेशा के लिए रहता है। अगर मैं इस बात को सम अप करूं तो एक वक्त था जब मलाला को इंसानियत की अलामत समझा जाता था। आज वो इंसानियत के दर्द से बेनियाज है, मगरिब की महफिलों की मेहमान है, और ये वक्त वो है जब ग्रेटा निज़ाम की दुश्मन कहलाती है, मगर असल इंसानियत की रूह उसी में छुपी है। तारीख नोबल इनाम से याद नहीं रखी जाएगी, तालीम सच बोलने की कीमत से याद रखी जाएगी। मलाला महफूज ज़रूर है मगर भूलती जा रही है। ग्रेटा ख़तरे में ज़रूर है मगर अमर हो रही है। एक ने दुनिया को खुश करने का इंतखाब किया, दूसरी ने दुनिया को शर्मिंदा करने का अवार्ड किया। आज अगर आप देखें तो दुनिया चीखती रही। मलाला ने अफ़गानिस्तान के लिए, मलाला ने कश्मीर के लिए, मलाला ने पाकिस्तान के लिए, हत्ता के फ़लस्तीन के लिए एक लफ्ज़ नहीं बोला। पाकिस्तान जो उसका मुल्क है उसके लिए, वहाँ पर हुई फिस्तायत के लिए, औरतों और बच्चों के साथ हुए सलूक के लिए, एहतजाज में गोलियाँ चलने के लिए मलाला के एक लफ्ज़ नहीं लिखता। दूसरी जानिब गोरी चमड़ी वाली ग्रेटा चीख चीख कर इस निज़ाम को ललकार रही है। किश्ती में बैठकर गजा जहाँ पहुँची, इजराइल की काबिज फोर्सेस के हाथों गिरफ्तार हो गई। शायद यही दोनों में फ़र्क है कि मलाला को एक अवार्ड तो मिला, लेकिन आज मलाला सिर्फ किताबें लिख रही हैं अपने बारे में कि मैंने यूनिवर्सिटी में वीड कैसे पी थी, जबकि ग्रेटा बता रही है कि उसको इसराइल ने हिरासत में टॉर्चर कैसे किया, और साथ ये भी कहती है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ, इम्पॉर्टेंट ये है कि इसराइल वाले गजा के साथ क्या कर रहे हैं। दुनिया मलाला को भूल जाएगी, लेकिन ग्रेटा को तवील अरसे तक याद रखा जाएगा, क्योंकि एक ने जिंदा रहने का इंतखाब किया जबकि दूसरी ने ज़मीर के साथ मरने का। इसलिए मैंने कहा था कि ये कहानी दो लड़कियों की नहीं, दो ज़मीरों की है। अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमें फीडबैक से आगाह ज़रूर कीजिएगा, और हमारा चैनल शेयर ज़रूर कीजिएगा।
فی الحال کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.